उमर भी बेमिसाल है, मिंबर पे बैठे कह रहे या सारी अल जबल। कौन है ये उमर है जिनका कुफ्र के दौर में भी जवाब नहीं था और ईमान के दौर में भी जवाब नहीं, जो कुफ्र के दौर में काफिरों की ढाल थी और जो इस्लाम में दाखिल होने के बाद मोमिनों के लिए ढाल बने। ये साथ है हजरत उमर फारूक आजम की। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर निजाम मुस्तफा नाफिज कर दो, अगर एक ही घाट पे शेर बकरी पानी ना पिए तो फिर नाम बदल के रख देना। ये जो कोशिशें चल रही है कैसे जिना को रोका जाए, कैसे इज्जतें बचाई जाए, तुमने नहीं देखा उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है, शेर भी औकात में था, बकरी की निशान सलामत थी। जब शेर खड़ा था बकरी को देख के गर्दन झुका के कहता था चुपचाप पानी पी लो, उमर का दौर खिलाफत है। बकरी सीना चौड़ा करके कहती थी डरने की जरूरत नहीं है, उमर कुर्सी पे बैठा है, शेर की औकात रखी है, आंख में निकाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये जो कहते हैं आतंकवाद है इस्लाम, मैं कहता हूं पड़तारी तुम्हारे रखवाले जो मुहाफिज बन के जनता की करवट में खड़े होते हैं वो ही गोली ठोक देते हैं। ये तुम्हारा दौरे खिलाफत है और एक मुस्तफा के गुलामों का दौरे खिलाफत गुजरा। ये तुम्हारा दौरे हुकूमत है, तुम सामने से गोली मार के कहते हो दिमागी तवाज़ुन खराब था। उमर के दौर में खुल में फंस के बकरी का पैर फंस के टूट गया, रात रोते रहे थे। कहा उमर क्यों रोए? कहा मेरे दौरे खिलाफत में एक बकरी का पैर टूट गया, उमर खुदा को क्या जवाब देगा? और तुम इंसान मार के सोते हो, उमर बकरी का पैर टूट जाए सारी रात रोया करता। ऊपर से लोग इस्लाम पे बोलते। चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावा है मेरा, क्या कहने। हाँ, ये इस्लाम की खूबसूरती है साहिब, ये इस्लाम की। नबी का उमर कुर्सी पे बैठा कहता या सारी अल्लाह अकबर। मीलों की मसाफत दूर जंग हो रही है, कान में आवाज पहुंच गई, कान में आवाज पहुंच गई। उनके हुक्म के मुताबिक जंग का नक्शा बदल डाला। एक महीने बाद पलटे, लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा जंग जीत गए। कहा कैसे? कहा हम तो हारने वाले थे, उमर की आवाज कान में आ गई थी। उमर की आवाज का इतनी दूर से, कहा ऐसा लग रहा था उमर कंधे के पास से बोल रहे। ये नबी के गुलामों की बात है। और सुनना जरा दिल थाम के, मैंने पहले कहा था जगह ना मिले बेटे देखो डिस्टर्ब ना करो। कहा इतनी दूर से कहने लगे ऐसा लग रहा था उमर कांधे के पास से बोल रहे हैं। हजरत उमर का एक दोस्त था, मक्का शरीफ में रहता था, ईमान नहीं लाया था, आपका लंगोटिया यार था। बात चलते चलते मक्का शरीफ पहुंच गई। यार उमर के कान बड़े तेज हो गए हैं, नजर भी बड़ी तेज है, बहुत दूर तक की देख भी लेता है, सुन भी लेता है, बोलता है तो आवाज भी पहुंचा देता है। अल्लाह अकबर। उसने सुना का ये कैसे हो सकता है? बचपन से जवानी तक उमर मेरे साथ रहा है, मुझे पता है वही उमर है जिसका ऊंट खो जाया करता था और इसका बाप डांटता था तो मैं इसका ऊंट तलाश करके लाता था, इसे अपने ऊंट तक का पता नहीं होता था, ये कैसे देख सकता है इतनी दूर तक का? आ गए मदीने शरीफ में। कहा उमर किधर है? कहा लहजा नीचा कर, तू नहीं जानता है उमर उमर है? कहा लहजा नीचा कर, उमर अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा तुम्हारे लिए अमीरुल मोमिनीन है, मेरा तो यार है, लंगोटिया यार है, बचपन का दोस्त है, किधर मिलेगा? कहा जाओ मस्जिद के पास। मस्जिद के आगे गए, हजरत उमर नमाज पढ़ के निकल रहे, उसने कंधे पे हाथ रखा। कहा यार उमर सुन तो सही। कहा क्या बात है? कहा हमने सुना है यहाँ बैठ करके एक महीने की मसाफत की दूरी तक का देख लेता है। कहा हाँ तूने सच सुना है। कहा यहाँ से बोले वहां तक आवाज चली जाती है। कहा ये भी सच है। कहा सुन भी सकता है। कहा ये भी सच है। उसने कहा यार एक बात बता, बचपन से जवानी तक मैं तेरे साथ रहा लेकिन तुझे अपने ऊंट का पता नहीं चलता था, आज इतनी दूर का कैसे देख लेता है? हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा था तू नहीं जानता, जब तक तेरे यार थे तो कुछ नहीं दिखता था, जब से इनके यार हुए मैं सब कुछ देखने लग गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर बाबाए मिल्लत, सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ बहुत अच्छे, वाह वाह। खुदा की कसम उनसे प्यार करो, जो हुजूर का हो गया कायनात उसकी होगी, कायनात उसकी होगी। आज तो फूंकने फांकने का बड़ा दम चल रहा है ना, ले पानी बजाय शिफा के बीमारियां फैला रहे हैं लोग। हाँ? बाबा फरीदगंज शकर बैठे, मदरसे के बच्चे नदी की तरफ पानी लेने जा रहे हैं। ओए किधर जा रहे हैं? नदी चश्मे से पानी लेने। कहा क्यों? कहा ये जो कुआं है इसका पानी खारी है।
किधर जा रहे? चश्मे से लाएंगे मीठा पानी। फरमाने लगे यहीं से भर लो। कहीं इसमें खारी पानी का भर के तो लाओ। जब भर के लाए ना, रखा, आपने कुछ पढ़ा, दम करा, कहती है ले जाओ। उस्ताद कहने लगे बड़ी जल्दी लेके आ गए। कहने लगा हुजूर फरीद बैठे थे, उन्होंने पानी पे दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। कहा क्या पढ़ा? क्या कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी है? कहा ये कौन सी बात हो गई, इतना तो हम भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा लाओ भर लो सारे बर्तन। क्या करना है? सारे बर्तन भर लो। क्या करोगे? आज पूरा कुआं मीठा करना है। भर लिए सारे बर्तन। सुबह हो गई, एक घूंट मीठा नहीं हुआ। बड़ा परेशान था। सुबह को पहुंच गए, बाबा क्या पढ़ा था तुमने? पानी मीठा हो गया। कहने लगे सूरह इखलास। का मैंने पूरी रात पढ़ी, एक घूंट मीठा ना हुआ। कहने लगे कलाम तो वही है, लेकिन याद रखिएगा पानी मीठा हो जाएगा, जबान बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये एक ही मजार थोड़ी है, कितनी कब्रें होंगी तुम्हारे यहाँ पे। लेकिन क्या सब पे मेले लगे, सब पे लाइटिंग लगी? ये इतने सारे दीवाने सब पे आए, यहाँ कोई नहीं आया, बुलाया गया है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सारे बुलाए गए। लेकिन ये है क्या, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अरबाबे मिंबर बैठे, मैंने कहा था नबी का अबू बकर भी बेमिसाल, नबी का उमर भी बेमिसाल, नबी का उस्मान गनी भी बेमिसाल, नबी का सारे बोले नबी का, जोर से नबी का, अली भी बेमिसाल। अली कौन है? मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। जोर से बोले अली उसका। ये मशहूर बातें मैं कर रहा हूं जो सबको याद है, खाली मैं तरतीब दे रहा हूं, याद तो है आपको, लेकिन सुने गौर से। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। ये ऐलान नबी ने किया। बात फैलती गई, दुनिया जान गई, यहूदियों तक भी ये बात पहुंची। कहने लगे हो, यहां तक कि खुद जिब्रील अमीन आ गए। जब हुजूर ने कहा था अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, खुद जिब्रील आ गए। कहने लगे सुनो अली। कहा क्या? हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अगर इतना ही इल्म है तो फिर बताओ जिब्रील किधर है? खुद जिब्रील आए, बताओ किधर? आपने यूं देखा, यूं दाएं बाएं देखा, देख के कहने लगे देखो भाई, ऊपर देखा तो अर्श तक छान डाला, जिब्रील उधर भी नहीं है। नीचे देखा सातों जमीनें उलट पलट के देख ली, जिब्रील वहीं भी वहां भी नहीं था। मैंने दाएं बाएं आके पीछे सब में देख लिया, जिब्रील नजर नहीं आया। अगर मेरा कौल दुरुस्त है तो जिब्रील तुम ही हो। ये इल्म हज़रत अली का। अल्लाह अकबर। 12 यहूदी थे। जब ये बात उन तक पहुंची, हुजूर ने कहा ना मदीनतुल वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। उन्हें बीमारी हुई, चलो चल के हम भी एक बार इम्तिहान लें अली का। 12 मालूम घुने आलिम, मौलवी पकौए आलिम, पकौए। कोई तुरैत का हाफिज, कोई इंजील का हाफिज, कोई ज़बूर का हाफिज, कोई कहां ही पढ़ के आया, कोई कहां पढ़ के आया। 12 इकट्ठे हुए और 12 ने 12 सवाल इकट्ठे किए। काज अली का पसीना छुटाना, ये सोच के मदीना शरीफ आ गए। अल्लाह अकबर। आप शहजादों के साथ मस्जिद की तरफ जा रहे, उन्होंने रोका, कहा तुम कौन? कहा मैं अली। ऐसे करके देखा, हजरत अली का कद छोटा था, ऐसे करके देख के कहने लगे क्या कोई और भी अली है? हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे तुम मदीने की बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। कितने अली है? एक ही अली है। कुछ पूछना चाहते हैं? हुजूर ने कहा ना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा सच फरमाया मेरे हुजूर ने। अच्छा तो पूछ ले, कुछ पूछे? कहा पूछो। तो कहने लगे जवाब दोगे? फरमाने लगे बोलो मैं अली हूं।
जो भी पूछना। 12 सवाल करके लाए थे। अब सुनना प्यारे, उनमें से एक ने कहा अच्छा अगर तुम्हें इल्म पे इतना गुमान है तो जरा ये बताओ ना, नबी ने तुम्हें इल्म का शहर का दरवाजा कहा है, ये बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मेरे मौलाए कायनात कहते हैं सुनो, वो एक खुदा की जात है जिसके जैसा रब ने कोई दूसरा बनाया, जिसके जैसा कोई खुदा ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा वो तो क्या जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आपने कहा दिन रात है जिसके अलावा दूसरा कोई बना ही नहीं है। उन्होंने कहा वो तीन क्या जिसका चौथा कोई नहीं है। आपने कहा लो कलम कुर्सी ये तीन है जिनके जैसा चौथा नहीं बना है। उन्होंने कहा वो चार क्या जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। आपने कहा कि तौरात ज़बूर इंजील कुरान ये चार है जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं बना। उन्होंने कहा अच्छा वो पांच बताइए जिसके जैसा छठा कोई नहीं। आपने कहा सुनो फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा ये 5 फर्ज नमाजें हैं जिनके जैसी छठी नमाज कोई नहीं है। कहने लगे वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। आपने कहा वो 6 दिन और रात है जिनमें अल्लाह ने 7 ज़मीन और आसमानों को बनाया। उन्होंने कहा वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। आपने कहा सुनो हफ्ते के दिन भी 7 है, काबे के तवाफ भी 7 है। फिर कहा वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। आपने कहा वो 8 फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को कंधों पे उठाए हुए हैं। उन्होंने कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। हजरत अली ने कहा था सुनो वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती है जिनके जैसा 10वां कोई नहीं है। कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं है। अली कहते कोई बंदा अगर हज करने के लिए आए, कोई रुकन छूट जाए, 7 रोजे यहाँ रखे, 3 रोजे घर पे रखे, दिल का आशरत उनका मिला, 10 रोजे हो जाते हैं। कहते इनके जैसा 11वां रोजा कोई नहीं। कहा वो 11 बताओ जिसके जैसा 12 कोई नहीं है। हजरत अली ने कहा था सुनो हजरत यूसुफ के भाई अल्लाह ने 11 बनाए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था अच्छा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अब हजरत अली कहते हैं हजरत याकूब के बेटे 12, गौर से सुनना, हजरत याकूब के बेटे 12, मदीने के साल 12 और जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। हमने कहा था अल्लाह वो 12 के बारे सर पकड़ के बैठ गए। बहुत अच्छे, वाह क्या किया उन्होंने, और हम कितनी मेहनत से सवाल याद करके आए थे। हम तो बड़ी मेहनत से 12 सवाल याद करके आए थे। इन्होंने तो 2 मिनट में निपटा दिया काम। कहने लगे कुछ सवाल और पूछने। आपने कहा नमाज को देर हो रही जल्दी बता। उन्होंने सोचा मौका अच्छा। कहने लगे हाँ नमाज को जाना, चले जाइए पहले जवाब दीजिए। वो ये सोच रहे थे अगर ये नमाज की वजह से जवाब नहीं देते हैं तब भी हमारी जीत है, और रुक जाते तो नमाज छूट जाएगी। हम कहेंगे अली तो नमाज छोड़ देता है। ये सोच के उन्होंने ना अच्छा फिर वो 12 बजे बस एक सवाल और है, एक सवाल और। कहा कौन सा, सुनना प्यारे। वो कहने लगे अच्छा फिर एक सवाल और बताइए, जवाब। कहा क्या। कहने लगे जनाब ये बताइए जब मेंढक बोलता तो कहता है। आपने फरमाया मेंढक बोलता तो कहता सुभान रब्बियल आला। कहने लगा हुजूर ये बताइए ये बंदर कैसे बन गया। आपने फरमाया वलियों की गुस्ताखी करता था, अल्लाह ने बंदर बना दिया। कभी ये हाथी कैसे बना। कहने लगा नबियों की तौहीन करता था, अल्लाह ने हाथी बना दिया। उन्होंने फिर सर जोड़ा। कहने लगे अब क्या करें। उन्होंने फिर 12 के 12 ने सर जोड़ा। कहा एक ऐसा सवाल करो कि अली गिनती गिनाने में थक जाए। उन्होंने बड़ा घुमा फिरा के कहा अली बस एक सवाल और है, जवाब दे जाओ। कहने लगे जल्दी करो। कहने लगे बस ठहरिए और जवाब दे के जाइए। कहा क्या अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। ये सोच रहे थे। अली गिनती कराएंगे कबूतर, फाख्ता, मुर्गी, बत्तख का, इसमें टाइम निकल जाएगा। फिर एक एक करके कैसे गिनाएंगे और बताएंगे भी कैसे, सोचने में वक्त चाहिए। कहने लगे अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। आपने मुस्कुरा के कहा इतनी छोटी सी बात का लो जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। कहते हैं हिसाब लगाते रहो, डॉल्फिन इतनी बड़ी है कान अंदर को है अंडे देती है, चुहिया इतनी छोटी है कान बाहर को है बच्चे देती है। काली बता रहा है हिसाब तुम लगा लेना। ये कह के चले लोग दौड़े। काली कहाँ जा रहे हो। का नमाज पढ़ने। का अकेले ना जा, हाथ बढ़ा, हमें भी खुदा की चौखट तक लेके चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुहद्दिसे नेपाल, फैज़ाने हुजूर बाबाए मिल्लत। माशाअल्लाह वो जो है जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हम सुन्नी बरेली वाले, हम सुन्नी जोर से, हम सुन्नी
हम सुन्नी बरेली वाले, और हम बरेली वाले इसलिए नहीं कि सुरमा है वहां का, इसलिए नहीं अंगूठी भी मिलती है नग वाली, इसलिए हम बरेली वाले हैं कि बरेली में मुस्तफा की अजमत का पहरेदार लेटा है, इसलिए हम बरेली वाले हैं। समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह अकबर। हम बरेली भी सुन्नी हैं, हम हुजूर के चार यारों को मानते हैं। और याद रखिए एक बात और बता दो, अली अली है, उस्मान उस्मान है, उमर उमर है, अबू बकर अबू बकर है। बांटना मत, छोटा बड़ा न करना भाई। मैं आपको बता दूं खुदा की कसम, जो जमहूर उलमा का और जमहूर का जो अकीदा रहा है वो यही है कि नबियों के बाद उम्मत में सबसे पहला मकाम अबू बकर सिद्दीक का है। बस जिस तरतीब से खिलाफत है उसी तरतीब से आप इज्जत भी करेंगे, उसी हिसाब से अफजलियत तस्लीम करेंगे। कोई भी आके कोई दलील दे, बहस नहीं करना, अकीदा खराब नहीं करना। हमें अगर इतना इल्म होता तो हम ही आला हजरत ना होते, और जब हमें इल्म नहीं है तो हम किसी आलिम का साथ पकड़े, फिर आलिम का भी उसका पकड़े जिससे चंदाखोर मौलवी ना हो, उसका पकड़ो जो ईमान का रखवाला हो, और उसी जात को बरेली का अहमद रजा कहा जाता है। तभी तो सुन्नी कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अली तो अली है, अली अली है, खुदा की कसम। अली का जवाब किसी ने हजरत, हाँ हजरत अम्मार बिन यासिर हजरत अली के साथ जा रहे थे, सुने जरा गौर से, साथ जा रहे थे तो जब एक जंगल से गुजरने लगे ना, तो उस पूरे जंगल में चूंटियां, चूंटियां समझते हैं क्या बोलते हैं? इधर चोटी बोलते हैं ना नन्ही वाली को, एक मोटा वाला छोटी वाली, वहां बड़े वाले को छोटा बोलते हैं, छोटी वाली को क्या बोलते हैं? चोटी बोलते हैं। वो पूरी पूरी जमीन भरी हुई थी। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं, अली कहा क्या तुम जानते हो ये जो इस जंगल में चूटियां भरी हुई हैं इनकी कितनी तादाद होगी? तो हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे, अम्मार तुम तादाद की बात करते हो, मैं इनकी तादाद तो जानता ही जानता हूं, और ये भी जानता हूं इसमें कितने नर हैं और कितनी मादा है। कौन कह रहा है ये? हजरत अली कह रहे हैं तुम तो तादाद की बात करते हो, मैं तो इनकी किस्में भी जानता हूं, इसमें कितने नर हैं कितनी मादा है का इतना इल्म मिला कैसे? कहने लगे हुजूर को गुस्ल मैंने दिया था, गुस्ल के बाद कफन पहनाया। तो दो रिवायतें, एक नाफ की एक आंखों के गड्ढे की। कहते कि इस जगह पानी भरा रह गया, मैं सोचने लगा इस पानी को कैसे खुश्क किया जाए, कौन सा कपड़ा लगाऊं, कि हिम्मत जवाब दे गई, अली ऐसा कहां से कपड़ा लाएगा जो हुजूर की पलकों पर रुके हुए पानी को रोकेगा। कहने लगे मैंने फिर फैसला किया, मैं झुक गया, मैंने दोनों हाथ जमीन पे टेके और अपने लब हुजूर की पलकों पे रखे। जब पानी पलकों पे रखा था मैंने उसको चुस्की लगा के पी लिया था। कहते वो पानी अंदर गया है, खुदा की कसम जिधर जिधर अली तवज्जो कर देता है जमीन और आसमान के सारे उलूम अली पे खुलते चले जाते। अब बता, यही तो बाबा कहते रहे जिसके बदन से लगने वाले पानी का ये कमाल है, अली पीले कायनात का इल्म हो जाए, वो खुद उस नबी की जात का आलम क्या होगा। पर अली के इमाम ने कलम तोड़ दिया, कहते और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। इसलिए हम फख्र से कहते हैं हम बरेलवी, हम सुन्नी बरेली वाले, तवज्जो है ना। इसी अली की औलाद है करबला, इसी अली की औलाद है। मैं एक बात बताऊं असद भाई, एक बात सुने, बड़ी एक सैयदजादे ने बड़ी बात कही थी, दिल हिला के रख दिया था। उस जात से मुराद सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला दामजिल्लहुल अली बिलग्राम शम। आप एक दिन बैठे हुए कह रहे थे, कहने लगे सब्र सिर्फ सैयदों ही का हिस्सा था, जो सब्र सैयद कर सकता है वो हर किसी से नहीं होगा। और पूरी जिंदगी सादात से जुल्म हुए, कहने लगे इसमें भी मसलहत थी,
ये जितने जुल्म हुए उतनी हिजरतें की, और जितनी हिजरतें हुई हैं इतनी दीन की तबलीग होती रही, उतनी तबलीग होती रही। तो मैं बहुत गौर से सुन रहा था, मेरे जहन में ये बात आई कि सारे हिजरत कर गए। खुद ही जवाब दे के कहते हैं यार लोग मदीना जाने के लिए पैसा लगाते हैं, फिर मदीना हमारा तो आंगन था। क्या कहने, वाह वाह, मदीना शरीफ हमारा तो आंगन था, लोग जाने के लिए रोते हैं, हम कैसे छोड़ के आ सकते थे। खेल समझते हैं लोग करबला, तमाशा समझते हैं करबला। खुदा की कसम मदीना छोड़ना खुद एक कयामत है, करबला की शहादत है तो बड़ी बात है। क्या कहने, वाह वाह। जो 8 दिन उम्रे में मदीना शरीफ में गुजारते हैं उनसे पूछो जब पलट के आते हैं तो कंडीशन क्या होती है। वो कहा था किसी ने, लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अभी मवाजा पे खड़ी है। जो रूह थी वो अभी मवाजा पे खड़ी है। यार जो मदीने से लौट के आए कभी उनसे पूछो, जो उम्रा करके 8 दिन के लिए जाते हैं, मुड़ के कभी गुंबद को देखते हैं, कभी मीनार देखते हैं, कभी सुनहरी जालियां देखते हैं, इस दर्द से रोते हैं कि लोग बाप की मैयत पे ऐसे नहीं रोते जैसे मदीना छूटते वक्त लोग रोया करते हैं। ओ यार 8 दिन के हाजी का ये हाल है, फिर मेरे हुसैन ने तो हमेशा के लिए मदीना छोड़ा था। मदीना वो शहर था हुसैन के लिए जिनका आंगन है मदीना, जिनका घर है मदीना। और बढ़ के बात कहूँ, मेरे हुसैन का दधियाल भी मदीना है, मेरे हुसैन का ननिहाल भी मदीना है। उसी मदीने में हुसैन का बचपन भी गुजरा है, उसी मदीने में हुसैन की जवानी भी गुजरी है। मदीना क्या है, जहाँ पे माँ फातिमा ज़हरा है उसे मदीना कहते हैं, जहाँ पे इमाम हसन लेटे हैं उसे मदीना कहते हैं, जहाँ पे नबियों का इमाम लेटा है उसे मदीना कहते हैं, जिसे एक मर्तबा देखने के लिए रोज 70,000 फरिश्ते सुबह आया करते हैं, 70,000 शाम आते हैं। उसी पाक जमीन को मदीना मुनव्वरा कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाँ माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी खाक या रब ना बर्बाद जाए, बसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। वो यार मदीना मदीना है, मदीना मदीना है। लोग उठते बैठते मदीने की दुआएं मांगते। मेरे हुजूर ने कहा था, लोगों हो सके मुमकिन तो मेरे मदीने में आके मरना। क्या कहा था हुजूर ने, मुमकिन हो तो मेरे मदीने में आके मर जाना। या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया जो मदीने में मरेगा वो कयामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है मदीना शरीफ की। फरमाया मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। मगर हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, सिर्फ इसलिए मदीना शरीफ छोड़ दिया था ताकि खून के कतरे नाना की जमीन पे न गिरे। मदीना शरीफ की हुर्मत के लिए यार जरा दिल पे हाथ रख के बता, इन बाबा का उर्स है तो इतने आके बैठे हैं, अगर हुसैन मदीने में बुला लेते तो फिर कितने आ सकते थे? हिसाब है कोई? यार बिन बुलाए इतने आ सकते हैं, अगर वो आवाज दे लेते तो कितने आते? कोई हिसाब था लेकिन बुलाया नहीं। सब कुछ छोड़ के तैयारी की मदीना शरीफ की। कहने लगे ज़ैनब तैयारी करो। अल्लाहु अकबर। सुनना, कहा किधर जाना है? कहा आज मदीने में आखिरी रात है। जब इतना जुमला सुना है तुम्हें क्या लगता है? यार अपना वतन छोड़े हम लोग परदेश जाते हैं, आप नेपाल में आए हैं, तुम्हें मालूम है जब हमने घर छोड़ा है हमारे दिल पे क्या गुजरी होगी? हम जब अपना वतन छोड़ के आए हैं कितने सोच समझ के हमने फैसला लिया होगा। एक सफर की मसाफत, खुदा की कसम अल्लाह के फरिश्ते हिफाजत किया करते हैं। मगर सोचो तो सही, मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब आज लगता है मदीना शरीफ में आखिरी रात है। ये कह के आपने अब्बास से कहा तैयारी करो। आप वहां से जाने लगे। कहा किधर जा रहे हो? भैया का नाना को आखिरी सलाम करना है, लगता है आज के बाद हुसैन मदीना नहीं आएगा, इसलिए आखिरी बार नाना को सलाम करना चाहता हूँ। ये कह के निकले। सैयदा ज़ैनब ने दामन थामा। कहा हुसैन याद नहीं रहा? विसाल के वक्त मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था। मौलाए कायनात मौला अली ने कहा था ज़ैनब भाई का आखिरी वक्त तक साथ नहीं छोड़ना है। खुदा की कसम का
ज़ैनब जहां तुम जाओगे, भाई जहां तुम जाओगे वहां ज़ैनब जाएगी। हाथ पकड़ के मुस्तफा के मजार पे पहुंचे गए। ओ यार, कोई बंदा पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद 10-10 रुपए इकट्ठा करे और एक उम्रे की तैयारी करके हुजूर के मदीने जाता है। मैंने बसों में देखा है जहां से जाली नजर आती है या मनार नजर आता है, लोग तड़पना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। और यार, अगर उम्मत के इश्क का ये हाल है तो फिर औलाद का प्यार कैसा रहा होगा, सैयदा ज़ैनब का प्यार कैसा होगा, आका हुसैन का प्यार कैसा होगा। सामने मुस्तफा का मजार है, तोड़ करके हाजिर हुए हैं, आका के मजार से लिपट जाते हैं। बातें बहुत सारी हुई है, तफसील नहीं करनी है, बस इतना सुनिएगा। हाजिरी थी, दुआएं ली नाना से, वापस आने लगे, निगाह पड़ी है, कबूतर बैठे हैं हुजूर के रोजे पर, हुजूर के मजार की छत पे कबूतर बैठे थे। आपने देख के कबूतरों को कहा था, ए परिंदों कितने नसीब वाले हो, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद नहीं आएगा। आपने रोके कहा था, ओ कबूतरों परिंदों कितने नसीब वाले हो, तुम्हें सुबह शाम नाना के मजार की ज़ियारत होगी, लेकिन हुसैन आखिरी बार आया है। अल्लाह अकबर, पलटने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज के बाद तेरे मजार पे अपने भी आएंगे, पराए भी आएंगे, दूर वाले भी आएंगे, पास वाले भी आएंगे, लेकिन तेरा हुसैन आज के बाद नहीं आएगा। ए नाना, मैं शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता, बस इतनी इल्तिजा है, जब अकबर के तीर लगे आपके साथ की जरूरत है, जब अस्कर का गला कटे आपके साथ की जरूरत है, जब हम शहीद हो तब आपके साथ की जरूरत है, जब मेरे बच्चों पर लोग जुल्म सितम के आर चलाएं तब मुझे आपकी जरूरत है। मुस्तफा के मदार से आवाज आई थी, हुसैन दिल थोड़ा न कर, करबला बाद में जाएगा, तेरा नाना तुझसे पहले करबला में आ जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, उर्से मुकद्दस। जो है सारे लोगों की बहुत अच्छे। चले आगे जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें जरा या रसूल अल्लाह। जितनी जल्दी आप अच्छे से सुनेंगे मैं बात जल्दी पूरी करूंगा, और अगर आप आहिस्ता सुनेंगे तो सोच लेना मैं ही 2 बजा दूंगा। असद भाई को भी 2 बजे इनकी फ्लाइट है लखनऊ से, ठीक है जी। तो मैं जितनी मोहब्बत से आप जल्दी सुन लेंगे, वरना मैं तकरीर आगे बढ़ा दूंगा। तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह हू अकबर। फिर की बात बहुत लंबी है, वहां से पलटे ना सही।